शोहरत एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं ना। तो चलिए आज हम 2026 के हॉरर थ्रिलर फिल्म डू नॉट एंटर की कहानी के अंदर घुसकर देखते हैं, जो सिटीजन जेड के रीकैप पर आधारित है। कहानी का दिल है एक बहुत ही रहस्यमयी और जानलेवा जगह, पैरागॉन होटल। कहते हैं ना, कुछ जगहें किसी वजह से ही वीरान होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस होटल के अंदर ऐसा क्या है जो लोगों को अपनी तरफ खींच तो लेता है लेकिन कभी वापस जाने नहीं देता। तो कहानी की शुरुआत होती है क्रीपर्स से। ये कोई मामूली ग्रुप नहीं है, ये अर्बन एक्सप्लोरर्स हैं जो सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने से भी नहीं डरते। तो इस ग्रुप में कौन कौन है? सबसे पहले है रैक, जो कि टीम के लीडर और प्लानर हैं। फिर है डायन, जिसे बस किसी भी तरह मशहूर होना है। कोरा, जो अपनी पार्कोर स्किल्स की वजह से ग्रुप की चाबी है। वर्न, जो हर पल को अपने कैमरे में कैद करता है। और हाँ, एक है जेडी, जो खैर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट लाने वाले हैं। अब देखिए, इस ग्रुप का एक सीधा साधा सुनहरा नियम था। जहां भी जाओ सिर्फ एक्सप्लोर करो, वीडियो बनाओ, लेकिन कभी किसी चीज को हाथ मत लगाओ। पर जेडी से एक गलती हो जाती है। वो एक कीमती ग्रेफिटी का टुकड़ा चुराने की कोशिश करता है और बस नियम तोड़ने की वजह से उसे ग्रुप से निकाल दिया जाता है। और यही एक फैसला पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। एक ही शहर में दो बिल्कुल अलग तरह की टीमें। एक तरफ क्रीपर्स, जो इतिहास और कला को कैमरे में कैद करते हैं। दूसरी तरफ स्कैवेंजर्स, जो बस लूटपाट मचाते हैं। और इसीलिए उनके व्यूज भी ज्यादा हैं। और अंदाजा लगाइए, ग्रुप से निकाले जाने के बाद जेडी कहाँ जाता है? जी हाँ, सीधा इन्हीं खतरनाक स्कैवेंजर्स के पास। और यही एंट्री होती है कहानी के मेन विलन की। नहीं किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक जगह की, पैरागॉन होटल। कहते हैं कि यहाँ गैंगस्टर मेयर लैंस्की के 30 करोड़ डॉलर छिपे हुए हैं। सोचिए जरा, एक ऐसा खजाना जो किसी को भी मालामाल कर सकता है या फिर बर्बाद। अब सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इस होटल के साथ एक डरावनी कहानी भी जुड़ी है। एक शहरी किंवदंती कि जो भी पैरागॉन में घुसता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन शोहरत का नशा ऐसा है कि ये लोग इस खतरे को भी नजरअंदाज करने को तैयार हैं। और यहीं पर होती है सबसे बड़ी गलती। डायन, जिसे फेम की इतनी भूख थी, वो रेक के लाख मना करने पर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है कि वो लोग पैरागॉन में घुसने वाले हैं। और इस एक पोस्ट ने ना सिर्फ उनके दुश्मनों को बल्कि किसी और को भी उनकी तरफ खींच लिया। और बस अब कहानी का असली खेल शुरू होता है। जैसे ही ये लोग होटल के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लगता है जैसे होटल की दीवारें भी उन्हें घूर रही हैं। अंदर घुसते ही मानो सब कुछ गलत होने लगता है, और वो भी बहुत तेजी से। 15 मिनट हुए नहीं कि डायन इंस्टाग्राम लाइव के लिए गायब। 25 मिनट में रे का पैर एक जाल में फंस जाता है। और 45 मिनट होते होते तो डायन पर एक अजीब सा जीव हमला करके उसे उठा ले जाता है। और सबसे डरावनी बात, ये सब कुछ उसके फोन पर लाइव चल रहा था। अब जैसे जैसे ये लोग और अंदर जाते हैं, अजीब अजीब चीजें सामने आने लगती हैं। दीवार पर एक पंजे का निशान, एक पुराना अखबार जो बताता है कि होटल के मालिक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। और सबसे खौफनाक, एक पेड़ जो पिछले विक्टिम्स के फोन और कैमरों से सजा है, जैसे कोई अपनी ट्रॉफी सजा कर रखता है। याद है वो सोशल मीडिया पोस्ट? खैर, उसका नतीजा अब सामने आता है। स्कैवेंजर्स भी होटल में आ धमकते हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ होटल के अंदर की चीजों से नहीं, बल्कि बाहर के दुश्मनों से भी है। अब ये खोज नहीं, बल्कि जिंदा रहने की जंग है। और ठीक इसी बीच एक और बड़ा सच सामने आता है। फ्रैंक, जो अब तक खुद को एक पत्रकार बता रहा था, वो असल में एक पिछले पीड़ित का पति है। उसकी पत्नी इसी होटल में गायब हुई थी। वो तो बस क्रीपर्स के इस्तेमाल कर रहा था अंदर आने के लिए। अब वक्त है होटल के सबसे गहरे और काले राज को जानने का। और ये राज खोलती है कोरा। उसे कुछ ऐसा मिलता है जो इस पूरी पहेली को सुलझा देता है। और सच कहूं तो ये सच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जो पता चलता है वो यकीन करने लायक नहीं है। कोरा को एक पुराना वीडियो टेप मिलता है, और उसमें जो दिखता है, होटल का मालिक उसने एक शैतानी रस्म निभाई थी। अपनी ही पत्नी को मारकर उसका दिल खा लिया, और वो खुद उस अजीब पीले रंग के जीव में बदल गया जो अब होटल में घूम रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस जीव का प्लान और भी बड़ा है। वो डाइन के साथ एक और रस्म करना चाहता है, एक गुप्त आत्मा अनुष्ठान।
और उसने डायन को ही क्यों चुना? क्योंकि डायन के अंदर भी मशहूर होने की, स्पेशल बनने की वही जिद है जो कभी उस मालिक के अंदर थी। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये रस्म तभी पूरी हो सकती है जब डायन अपनी मर्जी से इसमें शामिल हो। उस जीव को चाहिए कि डायन खुद वो शादी का जोड़ा पहने ताकि वो दोनों मिलकर एक अमर राक्षस बन सके। अब सवाल ये है कि क्या शोहरत का लालच इतना बड़ा है कि डायन ये कदम उठा लेगी? तो अब कहानी आ पहुंची है अपने क्लाइमैक्स पर। अब बस जिंदा बचना ही काफी नहीं है, बल्कि उस एक रात के बाद जो होगा उसका सामना भी करना है। एक ऐसा सामना जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। और क्लाइमैक्स में हीरो बनकर सामने आता है फ्रैंक। वो सीधा उस जीव से भिड़ जाता है और उसे उसी फोन ट्री की नुकीली डालियों पर गिरा देता है। दोनों वहीं खत्म। फ्रैंक ने अपनी जान देकर बाकियों को बचा लिया। क्या कमाल का सैक्रिफाइस है। और जब सब खत्म होता है तो क्रीपर्स को वो मिल ही जाता है जिसके लिए उन्होंने ये सब शुरू किया था, शोहरत। उनके व्यूज सिर्फ 82 से बढ़कर 10 करोड़ के पार हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये कीमत चुकाने लायक थी? तो पैरागॉन के बाद इनकी जिंदगी कैसी होती है? वे सब बच जाते हैं, सोशल मीडिया स्टार बन जाते हैं, पर मजा देखिए, ज्यादातर लोग उनके वीडियो को फेक समझते हैं। और सबसे बड़ा झटका, रेक जो नियमों की दुहाई देता था वो खुद होटल से पैसे उठा लाता है। मतलब जिस चीज के लिए ग्रुप बनाया था आखिर में उसे ही तोड़ दिया। तो कुल मिलाकर सिटीजन जेड के हिसाब से ये फिल्म कैसी थी? देखिए, फिल्म की पेस को शानदार बताया गया है, डायरेक्शन भी काफी स्टाइलिश है, और वो फोन ट्री वाला आइडिया वो तो कमाल का था ही। फ्रैंक और कोरा के कैरेक्टर्स ने भी लोगों पर अच्छी छाप छोड़ी। और आखिर में फिल्म एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद क्या वो शोहरत सच में मायने रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जो महत्वाकांक्षा और उसके नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए, तो स्रोत के ही शब्दों के साथ इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा अगले विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।